जो अपना स्टार्ट करने वाले हैं आज, हमारा नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल है भाई। ठीक है, आज हमें करना है एक्सपेंडिचर मेथड। कौन सा मेथड करना है? एक्सपेंडिचर मेथड करना है। ठीक है, हम इसमें अकाउंटेंसी के जैसे फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, आपने ये फॉर्मेट बना लिया। आपको क्वेश्चन चाहे डीके को वो टीएस ग्रेवाल से हो, या फिर आपका क्वेश्चन क्या कहते हैं टीआर जैन से हो, या फिर आपका क्वेश्चन संदीप गर्ग से हो, आपको ये फॉर्मेट आ गया तो आप कोई सी भी बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या फिर प्रीवियस ईयर का बोर्ड का क्वेश्चन हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपना स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। सर सबसे पहले एक्सपेंडिचर में आएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकंड हेडिंग क्या है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। थर्ड हेडिंग क्या है? ग्रॉस ऑब्लिक नेट। या तो ग्रॉस गिवन होगा या नेट गिवन होगा। ग्रॉस ऑब्लिक नेट। कैपिटल डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा ये कैपिटल, हाँ हाँ बोलो। So actually sir I have to go to some family function, तो मैं रात को YouTube पे देख लूंगी। हाँ हाँ हाँ, आप YouTube पे देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सर। ओके बेटा, ये ग्रॉस ऑब्लिक नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन किसको डिनोट कर रहा है? बेटा कैपिटल फॉर्मेशन डिनोट कर रहा है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को। इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसके बाद इसकी सब हेडिंग है फर्स्ट। सब हेडिंग जो है इसकी सेम मेन हेडिंग के जैसी है, बस माइनर सा चेंज है, वो देख लेना। ग्रॉस ऑब्लिक नेट फिक्स्ड डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या आ गया? फिक्स्ड डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास? इसी में फिर तीन चीजों को ऐड करके बनता है भाई ये ग्रॉस ऑब्लिक नेट फिक्स्ड डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें तीन चीजें क्या आती हैं? सबसे फर्स्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बाद आएगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। या तो आपको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मिलेगा या फिर मिलेगा पब्लिक एक्सपेंडिचर गिवन जो होगा। फिर थर्ड मिलेगा हाउस होल्ड कंस्ट्रक्ट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर इसकी सेकेंड हेडिंग क्या है? सब हेडिंग चेंज इन स्टॉक। क्या है? चेंज इन स्टॉक। बेटा चेंज इन स्टॉक को क्या लिखोगे आप? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। फिर लास्ट में आएगा हमारे पास फोर्थ, क्या आने वाला है यहाँ पे? नेट एक्सपोर्ट। क्या आएगा? नेट एक्सपोर्ट। तो बेटा नेट एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्स एक्सपोर्ट को डिनोट कर रहा है और एम इंपोर्ट को डिनोट कर रहा है। तो बेटा ये एक्सपेंडिचर मेथड है। कोई भी चीज बाय करोगे तो मार्केट प्राइस पे बाय करोगे। क्लियर है? तो यहाँ पे जो आएगा आंसर हमारे पास जीडीपी एट एमपी आएगा या फिर आएगा एनडीपी एट एमपी। तो बेटा जीडीपी एट एमपी क्यों आएगा? क्योंकि ग्रॉस गिवन होगा तो जी आएगा, अगर नेट गिवन होगा तो एन आएगा। क्लियर है विशाखा? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? यस सर। सर आपके थर्ड में क्या लिखा है? थर्ड में ये सी पॉइंट
यस सर। हाउस होल्ड कंस्ट्रक्ट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, हम हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर आते हैं ना, हम जो अपने हाउस Yes, sir. कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं वो भी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन मैंने बता दिया इन्वेस्टमेंट को डिनोट करती है। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. अब एक बार क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन कैसे गिवन होंगे। अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल यानी मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूं, एग्जांपल 1। ठीक है, यहाँ पे गिवन है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकंड गिवन क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। थर्ड हमारे पास क्या गिवन है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। उसके बाद क्या गिवन है हमारे पास, फोर्थ ओपनिंग स्टॉक गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, फिफ्थ क्लोजिंग स्टॉक। सिक्स्थ क्या गिवन है सर, इंपोर्ट गिवन है। सेवंथ हमारे पास एक्सपोर्ट गिवन है। एट्थ हमारे पास क्या गिवन है, ग्रॉस फिक्स्ड डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नाइन्थ हमारे पास क्या गिवन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या गिवन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। देन इसके बाद टेंथ क्या गिवन है हमारे पास सर, टेंथ गिवन है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लास्ट हमारे पास 11th क्या गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। क्या गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो बेटा हमारे पास सब कुछ है यहाँ पे। अब सबका आंसर यहाँ पे लिख रहा होगा, सबकी वैल्यू। ठीक है, तो अभी सबकी वैल्यू लिखेंगे और हम आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेटा हमारे पास प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, 1000। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना गिवन है, 800। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितनी गिवन है, 500। ओपनिंग स्टॉक 300, क्लोजिंग स्टॉक 100। इंपोर्ट 600 गिवन है। एक्सपोर्ट कितना गिवन है, 800 का गिवन है। ग्रॉस फिक्स डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना गिवन है, तो 400। जरूर थोड़ी सारी चीजें गिवन होंगी। मैं एक एग्जांपल करा रहा हूं अपनी साइड से, तो इसमें कुछ भी गिवन हो सकता है। इसमें कुछ ऐसी चीजें भी गिवन है जो सब एडिंग में आएंगी। ठीक है, यस सर, जो नहीं होगा वो तो नील होगा जो फिर। नहीं होगा उसको जीरो अज्यूम करना है, जैसे इनकम मेथड में किया था। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है Yes, हमारे पास सर, ये 100 का है। NFIA 300 है। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 200 है। हमारे पास ये वैल्यूज गिवन है हमारे पास। हमें निकालना क्या है सर, हमें निकालनी है नेशनल इनकम। क्या निकालनी है, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का मतलब क्या फाइंड आउट करना है हमें सर, NNPAT-FC ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चंस पे आएंगे। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सबसे पहले ये मेन 3 हेडिंग चेक करनी है, गिवन है या नहीं है। सर तीनों हेडिंग गिवन है बेटा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000 है, तो हम यहाँ पे 1000 पुट कर देंगे। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 800 है, तो हम यहाँ पर 800 पुट कर देंगे। ठीक है, अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है ना, तो यहाँ पे एरो डाल के लिख लेना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना गिवन है, 500। तो बेटा ये 500 गिवन है। तो इसके बाद इसकी जितनी भी सब हेडिंग है सबको इग्नोर करेंगे, जैसे ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, और गवर्नमेंट फिक्स्ड डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी गिवन है। तो इनको इग्नोर कर देंगे क्योंकि सब हेडिंग गिवन हो गई। क्लियर है? और उसके बाद हमें क्या चाहिए, नेट एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट 800 है, इंपोर्ट 600 रुपीज का है।
तो 800 माइनस 600 तो बाहर कितना जाएगा, 200 जाएगा। क्लियर है? तो अब इसको टोटल करेंगे तो 800 प्लस 200 1000 1000 2000 और 500 सर 2500 आ जाएगा। हमारे पास क्या आया है सर, जीडीपी एट एमपी। क्यों? क्योंकि ये हमें ग्रॉस में गिवन था। हमारे पास क्या आ गया सर, जीडीपी एट एमपी की वैल्यू गिवन हो गई सर कितनी, 2500 रुपीज। हमें क्या फाइंड आउट करना है सर, नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है, एनएनपी एट एफसी। तो बेटा हमारे पास क्या गिवन है, जीडीपी एट एमपी हमने निकाला, तो ग्रॉस को नेट में चेंज करना है। तो क्या करेंगे सर, माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, और डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करना है तो प्लस NFIA, ठीक है, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में लेके आना है तो माइनस NIT, ठीक है। तो अब चेक करते हैं कितनी वैल्यू गिवन है। तो बेटा डेप्रिसिएशन चेक करेंगे सबसे पहले। सर डेप्रिसिएशन क्या गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 200 रुपीज, तो माइनस 200 कर देंगे, प्लस NFIA कितना गिवन है मेरे पास, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड सर 300 है, तो सर 300 क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। सर NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना गिवन है सर, 100 गिवन है, तो सर माइनस 100। तो सर आंसर कितना आएगा सर, ये भी 2500 आ गया। तो बेटा ये बाय डिफॉल्ट है कि 2500 जीडीपी एट एमपी आया है और 2500 ही हमारे पास एनएनपी एट एफसी आ गया। क्लियर है विशाखा, क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। वीडियो पॉज करके भाई इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब हम आगे करेंगे जरा दूसरा क्वेश्चन। ये हमने हटा दिया, जो रेड पेन से था वो हमने क्वेश्चन किया है, ठीक है। अब हम जल्दी से आगे का क्वेश्चन करेंगे अपना। यहाँ पे आएगा गवर्नमेंट, ठीक है। इसके बाद हम आगे आएंगे तो हमने क्वेश्चन हमारा ये गिवन है भाई। अब इस क्वेश्चन को हम चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, वैल्यू हटा देंगे। ये सारी जो भी वैल्यू हमारे पास गिवन है इन वैल्यू को हम हटा देंगे। तो जब ये वैल्यू सारी हमारे पास से हट जाएंगी, ठीक है, तो इन वैल्यू को हम हटा रहे हैं भाई। अब देख लो, अब चेंज हो जाएगा। अब क्या गिवन होगा तो वही हम आपके सामने लिख रहे हैं भाई, क्या क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारे पास आएगा सर। अब लिख देते इसको 800, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिख देंगे 700, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन नहीं है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक गिवन है 300 रुपीज का, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 500 रुपीज का। सर इंपोर्ट गिवन है कितना, 200 रुपीज का, और एक्सपोर्ट गिवन है 100 रुपीज का। ग्रॉस फिक्स डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है 200 रुपीज का। नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है 50 रुपीज। NFIA गिवन है 250 और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना गिवन है सर, 100। क्लियर है? अभी भी हमें क्या निकालना है सर, अब डोमेस्टिक इनकम निकालनी है। क्या निकालनी है, डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या है बच्चों, हमें क्या फाइंड आउट करना है, NDP एट FC। सर एक तो डोमेस्टिक इनकम निकालनी है और दूसरा क्या निकालना है सर, नेशनल इनकम निकालनी है। क्या निकालनी है, नेशनल इनकम। तो हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक तो NNP एट FC और NDP एट FC। क्लियर है विशाखा, क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। आए जल्दी से क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 800 रुपीज गिवन है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 700 रुपीज गिवन है। अब हमारे पास मेन हेडिंग गिवन नहीं है, हमें ग्रॉस नेट फिक्स डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है। कितने रुपए का गिवन है ग्रॉस फिक्स डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, 200 रुपीज का। तो सर ग्रॉस गिवन है तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, जीडीपी एट एमपी कितना गिवन है ये, तो बच्चों देख लो 200 रुपीज का गिवन है, तो इसको हम 200 रुपीज पुट कर देंगे। उसके बाद हमें चेंज इन स्टॉक गिवन है सर, ओपनिंग और क्लोजिंग चेक करना पड़ेगा। तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक 500 है और ओपनिंग स्टॉक 300 है। तो इधर हम क्या करेंगे सर, 500 में से 300 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा ये हमारे पास सर, ये 200 रुपीज आ जाएगा। और ये भी 200 रुपीज अंदर रहेगा, बाहर नहीं लिखना, ठीक है।
तो इसको बेटा बाहर नहीं लिखना, ये हमने लिख दिया बाहर, तो ठीक है, हमें अंदर लिखना है। अंदर क्यों लिखना है? क्योंकि हमें मेन हेडिंग गिवन नहीं है, फिक्स डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है। तो अब हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना आ जाएगा? 200 और 200 400 आ जाएगा। ठीक है, तो यही गलती होती है, ये मैंने ऐसे ही लिखा था 200 बाहर ताकि तुम गलती ना करो। ठीक है, क्योंकि ग्रॉस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन नहीं था, इसकी सब हेडिंग गिवन थी, और सब हेडिंग में फिक्स्ड का ही डिफरेंस है। अब यहाँ पे फिक्स्ड आ गया तो कई बच्चे क्या करते हैं, बाहर लिख देते हैं, तो बाहर नहीं लिखना। ठीक है, अब हमें नेट एक्सपोर्ट की बात करेंगे। सर एक्सपोर्ट है 100 और इम्पोर्ट है 200, तो बेटा एक्सपोर्ट है 100 और इम्पोर्ट है 200, तो -100 आ जाएगा बाहर, तो ब्रैकेट में रखेंगे। सर अब इसको टोटल करेंगे तो कितना आंसर आएगा? सर 800 और 700, 1500 और 400, 1900, 100 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1800 आ जाएगा। हमारे पास जीडीपी एट एमपी की वैल्यू कितनी आ गई? सर 1800। हमें क्या चाहिए? सर सबसे पहले हम एनडीपी एट एफसी निकालते हैं, सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम निकालना है। तो हमारे पास क्या गिवन है? सर हमारे पास जीडीपी एट एमपी गिवन है। ठीक है, हमें क्या करना है? सर सबसे पहले ग्रॉस को नेट में चेंज करेंगे, तो माइनस डेप्रिसिएशन, और डोमेस्टिक तो डोमेस्टिक में ही है तो कोई चेंज होगा ही नहीं, और मार्केट प्राइस को हमें फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है, तो माइनस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? सर ये तो 1800 है, और हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन देखेंगे तो डेप्रिसिएशन कितना है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल? सर 100 रुपीज का है, तो -100, और एनआईटी चेक करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है? सर नेट इनडायरेक्ट टैक्स 50 रुपीज का है, तो ये -50। हमारे पास आंसर कितना आएगा? सर 1650 डोमेस्टिक इनकम आ गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? सर सेकंड पॉइंट, एनएनपी एट एफसी फाइंड आउट करना है। तो एनएनपी एट एफसी फाइंड आउट कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एनएनपी एट एफसी फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा? सर एनडीपी एट एफसी तो आ गया मेरे पास। ठीक है, तो डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? सर प्लस NFIA, क्या करेंगे? प्लस NFIA, तो 1650, और NFIA चेक करेंगे कितना है? सर ये NFIA 250 रुपीज का है, कितना है? प्लस 250, तो 250 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1900 आ जाएगा। क्लियर है आंसर ये अच्छे से? विशाखा आंसर क्लियर है? यस आ रहा है ना समझ में? यस सर। इसके बाद एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अब जो एग्जाम्पल होगा उसमें काफी सारी चीजें नहीं आ जाएंगी, बहुत सारी चीजें नहीं आएंगी, देखते रहो क्या क्या नया आएगा। अब सब हम सब एडिंग लेके चलेंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं जो हमने सॉल्यूशन किया है। अब हम आगे आते हैं। सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाओगे जब क्वेश्चन करोगे, तो फॉर्मेट बना के क्या करना है? सबसे पहले फॉर्मेट आपको रिवाइज होना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और तो बेटा क्वेश्चन देख लो क्या गिवन है। सर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2000, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000। सर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन नहीं है। ओपनिंग स्टॉक 300 रुपीज का गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक 1000 रुपीज का गिवन है। इंपोर्ट 300 गिवन है, एक्सपोर्ट 800 रुपीज गिवन है। ग्रॉस नहीं, अब नेट गिवन है। ग्रॉस की जगह क्या गिवन है? नेट डोमेस्टिक, नेट फिक्स डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना? सर 200 रुपीज का। नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन नहीं है, इसकी जगह क्या गिवन है? इनडायरेक्ट टैक्स कितना गिवन है? सर 300, और सब्सिडी गिवन है। क्या गिवन है? सब्सिडी। तो हमें निकालना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सर सब्सिडी कितनी गिवन है? 400। ठीक है, और NFIA कितना गिवन है? सर NFIA 300 रुपीज गिवन है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 200 रुपीज गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है बच्चों? हमें फाइंड आउट करना है नेशनल इनकम। क्या फाइंड आउट करना है? नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है।
तो नेशनल इनकम फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पे, हमें क्या फाइंड आउट करना है सर, NNP8 FC। क्लियर है ये अच्छे से क्वेश्चन? तो जल्दी से आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या गिवन है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2000, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000। तो सबसे पहले पीछे आएंगे सर, ये 2000 गिवन है और ये हमारे पास 1000 गिवन है। सर मेन हेडिंग गिवन नहीं है और हमें क्या गिवन है सर, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है 200 रुपीज का। ये देख लो कितना गिवन है सर, 200 रुपीज का, तो हम 200 रुपीज पुट कर देंगे। सर अब नेट गिवन है तो क्या आएगा सर, NDP8 MP निकलेगा। और सर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1000 रुपीज का और ओपनिंग स्टॉक 300 रुपीज का है। तो बच्चों क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1000 रुपीज का और ओपनिंग स्टॉक कितना है 300 रुपीज का, तो बाहर कितना आएगा सर 700। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा 900 रुपीज का। ठीक है, और हमें क्या करना है सर, नेट एक्सपोर्ट भी निकालना है। तो बेटा इंपोर्ट कितना है 300 और एक्सपोर्ट कितना है 800। तो 800 माइनस 300, तो हमारे पास कितना आएगा 500 आ जाएगा। अब इसको ऐड कर देंगे सर, 3000, 3900, 4400 हमारे पास क्या आएगा सर, NDP8 MP 4400। हमें क्या फाइंड आउट करना है सर, हमें फाइंड आउट करना है NNP8 FC, नेशनल इनकम निकालनी। तो हमारे पास क्या गिवन है सर, NDP8 MP गिवन। तो नेट में है ही सर, डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करना है तो प्लस NFIA और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में करना है तो माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये तो हमारे पास 4400 है और NFIA चेक करेंगे क्वेश्चन में कितना है सर, NFIA 300 है। तो बेटा इसको 300 ले लेंगे। सर NIT चेक करेंगे बेटा, NIT सर नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो कुछ भी गिवन नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी गिवन। तो NIT का फॉर्मूला क्या होता है सर, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो बेटा इनडायरेक्ट टैक्स कितना है हमारे पास, इनडायरेक्ट टैक्स 300 और सब्सिडी 400 की गिवन है, 300 माइनस 400। सो NIT कितना आया है सर, -100। ठीक है, तो बेटा ये माइनस और -100 तो +100 हो जाएगा। तो 4400 प्लस 400, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 4400। क्लियर है बच्चे अच्छे से? विशाखा क्लियर है? यस सर। तो इसी टाइप से क्वेश्चन है, बुक के क्वेश्चन देखोगे तो ऐसे ही मिलेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है, सबसे पहले क्या बनाना है आपको, फॉर्मेट बनाओगे, कम से कम आप 5 फॉर्मेट बनाओगे, उसके बाद क्वेश्चन करने स्टार्ट करोगे अपने। ठीक है, जो वैल्यू गिवन है उसको पुट कर देंगे, जो नहीं गिवन उसको 0 एज्यूम कर लेंगे। क्लियर है? यस सर। बाय चांस अगर जैसे इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया और वो उसमें लिखा हुआ है तो हम उसे नहीं करेंगे ना? हाँ ठीक है। ओके सर। अब ये वीडियो आपको मिल जाएगी 12 बजे, आपको अपलोड हो जानी है चैनल पे। ठीक है, तो वहां से भी देख यस सर। सकते हो।